राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी और प्यारी जी की कृपा से ग्रस्त धर्म के साथ साथ घर पर निशुल्क विद्यालय के माध्यम से श्री जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी विद्यार्थी गत एक वर्ष से नाम जप और नित्य प्रति नाम संकीर्तन करते हैं, परंतु उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से रखने के लिए उन्हें दंड भी देना पड़ता है। तो मन में बड़ी ही दुविधा होती है कि कहीं वैष्णव अपराध ना बन जाए, क्योंकि सभी विद्यार्थी नाम जप कीर्तन और तिलक धारण करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव के पिता महाप्रभु को डांटा और तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और उनका तुम्हें पता है तुम्हारे पुत्र रूप में कौन है आप जिनको डांट रहे थे? बोले ना मुझे पता करना है ना सुनना है, जो भी है हमारे बेटे हैं, हमारे पुत्र बने हैं आकर, तो हम डांटा है, आगे आवश्यकता पड़ी तो चपत भी लगाएंगे। ये सौभाग्य देने के लिए वो पुत्र बने हैं। तो महापुरुष मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। हम ये क्यों उदाहरण सुनाया कि वो शिष्य रूप में है, आवश्यकता पड़ी डांटेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम उनको दंड भी देंगे। अब जैसे ये सब है तो ऐसा नहीं कि इनसे प्रिय व्यवहार ही करते हो। कभी कभी किसी की वृत्ति को ठीक करने के लिए ना गुस्सा है ना द्वेष है, पर रूप बना लिया गुस्सा वाला और क्रोध का शब्द उच्चारण करते हुए, तो ठीक है फिर हम ऐसा ऐसा तुम्हें दंड विधान करते हैं। वो डर गए, उनकी वृत्ति सुधर गई, वो गलती नहीं करेंगे। आज तो नाराज हो गए और एक सेकंड के लिए भी हृदय में कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, पर हमें नाटक करना है। अगर हमें गुरुपद में भगवान ने बैठाला है, ये शिष्य हैं, तो हमको इनके दोष दर्शन करने हैं कि इनकी गलती क्या हो रही, इनकी त्रुटि क्या हो रही, क्योंकि इनकी उन्नति कैसे होगी। अब ये तो हमारे ऊपर समर्पित हो गए, तो हम इनके ऊपर समर्पित हैं कि इनकी कोई भी गलती इनको परास्त न कर पावे। पहले से उस गलती को सावधान, और अगर त्रुटि होती है तो दंड विधान। तो उसमें थोड़ी कि इनके अंदर भगवान है, ये वैष्णव है, ये तो आचार्य परंपरा से है, तो अब हमारे अंदर जो मंत्र है वही मंत्र इनके अंदर है, जो आचार्य के अंदर मंत्र है वही इनके अंदर मंत्र है। पर हमको ये सेवा मिली है कि शिष्य है, इनकी कोई त्रुटि होगी तो हमें डांटना है, हमारी पूजा है इनकी। जरूरत पड़ी तो दंड विधान भी रचा जाता है। ऐसा नहीं कि सबको, जैसे आप ये स्वरूप देख रहे हैं इतना ही नहीं है, जब अगर गलती कर दी तो कठोर स्वरूप भी है कि आपने हमारे सिद्धांतों को जानते हैं, आपने ऐसा कैसे कर। तो अब क्या होगा, उनका चित्त संभल जाएगा और प्रभु की तरफ चलेंगे। तो आपका उद्देश्य उनकी उन्नति है, ना कि द्रोह है। जो हम द्रोह करके दंड देते हैं या द्रोह करके या किसी न्यून बात को लेकर के, वो ठीक नहीं है। हम उनकी उन्नति का भाव रख करके उनके अंदर जो उस उन्नति में बाधक भाव है उनको संबोधन, ये देखो आप ऐसा करते हैं, और दंड भी दिया जाता है तो वो मृदु दिया जाता है। मृदु, ना उसके शरीर की हानि हो, ना उसकी मानसिकता में निगेटिव भाव आने पावे। ये भी बात है, दोनों चीजें समझनी। जैसे कुम्हार मटकी को ऊपर से मारता है तो नीचे से थाप लगाए, अगर डांटा तो फिर शाम के बुला के गले लगा करके। ऐसा भी नहीं है कि डांट दिया तो अब उनका परमार्थ है कि अब सब कुछ छोड़ के हम महाराज जी के सारे हुए, अब यहाँ तो अतरे दिन। ऐसा भी नहीं, इतना प्यार भी देना है कि हर परिवार के संबंध का प्यार उनको एक जगह समझ में आए कि मेरे माता तो महाराज जी, पिता तो महाराज जी, मेरे गुरु तो महाराज जी, और मेरे दोस्त तो महाराज जी। आप क्या समझते हो, इन बच्चों को ऐसे थोड़ी रखते हैं। इनको अच्छे अच्छे पदार्थ पवाकर पुष्ट भी करना है, पर इनके दोष रहने नहीं देने कि तुम खाओ और उद्दंडता करो। तो जैसे जो कभी उद्दंडता, निगेटिव भाव नहीं आने चाहिए। तो जैसे विद्यार्थी है, उसको ये भाव अंदर से इतना दुलार कि गुरु जी हमें बहुत दुलार करते हैं, तो अगर हम गलती करेंगे तो पीट भी देंगे। वो हमारे लिए अपराध नहीं है, वो हमारी सेवा है। अपराध तब होगा जब वो गंदा बात करे और हम देखते रह जाएं, तो हम अपने धर्म से चूक जाएंगे। ये बात है, हमें कोई भी गलत कार्य बर्दाश्त नहीं करना अपने शिष्यों में। अपने शरीर में तो होना ही नहीं चाहिए, अपने अनुगमन करने वाले शिष्यों में कोई गलती बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ऐसी जैसे अपने अंदर गलती बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे नहीं, क्योंकि उनकी उन्नति में बाधा है। तो वो अब जैसे कुछ स्कूल के जो अब बच्चा बहुत छोटा है, अब हरी डंडी बांस की, अब वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, विद्यार्थी है, खेल की अवस्था है, ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये दंड नहीं है। ये फिर वो अपने दंड का विधान रच रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे टीचर जो है ना, हमने खुद विद्यालय में देखा है, जैसे कोई सवाल नहीं लग पाया है, कोई ऐसा काम नहीं कर पाया, तो वो अवस्था ही प्रमाद की होती है। ये अवस्था जो किशोर अवस्था होती है ना, अगर इसको शासन में ना लिया जाए तो बहुत ही उद्दंड अवस्था होती है, किशोर अवस्था से यौवन अवस्था तक।
खड़ा कर दीजिए, आप तब तक खड़े रहिए जब तक ऐसे। अब ऐसे कि बांस की छड़ी से पूरे शरीर में वो ये क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है। ये मतलब शासन विभाग का, गुरु विभाग का दंड विधान होता है। ये खड़े हो जाओ आप, जब तक हम क्लास में पढ़ाएंगे तब तक तुम खड़े रहोगे, बस खड़े रहो, चलो उस पर खड़े रहो। ऐसे मृदु दंड दिए जाते हैं जिससे उनको अपमान भी महसूस हो और अपनी गलती को भी महसूस हो। कठोर ऐसे बहुत सावधान, क्योंकि जैसे मारने का भी ढंग है तो वो दंड दिया जाता है। जैसे एक स्कूल में टीचर थे, वैसे पकड़ लेते थे, हाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी पंडित जी, गलती नहीं होगी, छोड़ दिया। ऐसे मृदु दंड, बच्चों को मृदु दंड दिया। सबसे ज्यादा दंड होता है नजर का, कठोर दंड मतलब नजर का। ऐसा शारीरिक दंड बच्चों को कम देना चाहिए, क्योंकि बहुत जैसे 5 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, और ये उद्दंडता होती है। भगवान अवतरित हुए इस अवस्था में, वो भी उद्दंडता के, अपनी माँ के घर के माठ फोड़ देना, ये कर नहीं हुआ तो वो भी बांधे ना भगवान को, वो भी छड़ी उठाए भगवान के लिए। तो ये अवस्था ही ऐसी होती है। तो अंदर प्यार रखकर बाहर से अगर हम मृदु शासन करें तो ये कोई अपराध नहीं। ठीक है, उसके उपरांत भी अगर कोई सुधरे नहीं तो फिर उसका क्या होगा? भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपना अधिकार नहीं। अगर आप ज्यादा दंड दोगे तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, या आपके ऊपर भी रिपोर्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आपको अपने को भी बचाना है, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दे कि अब जैसा हमारा प्रयास है वो तो उतना ही प्रयास है, इसके बाद भगवान जाने। जैसे ऐसा होता है, फिर हमारा जहां तक प्रयास है इसके आगे हम नहीं कर सकते। भाई उचित हम आपको दंड दे रहे हैं कि जाओ 2 परिक्रमा वृंदावन की लगाओ, भोजन नहीं मिलेगा एक टाइम, तुमने गलती की, हाँ गलती। अब इसके बाद आप सुधार नहीं कर रहे, रोज वही, तो फिर आप अपने घर जाओ, हम आपको नहीं संभाल पाएंगे, और उनके माता पिता को सूचना देके आप इनको ले जाइए, या फिर आप कहीं और देखिए, आप हमारे बस से बाहर हो चुके हैं कि आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे आचरण वाले रहते नहीं हैं, और हम आपको अब सुधारने में असमर्थ हैं। क्योंकि जब आप सुधरना ना चाहोगे तो आपको कोई नहीं सुधार सकता, और अगर आप सुधरना चाहते हैं गलती में तो 1-2 बार आपको संबोधन करना पड़ेगा, आप खुद सुधार। तो जो साधक सुधरना नहीं चाहते उनको सुधारना असंभव है। जैसे कुछ विद्यार्थी वो नहीं सुधरना चाहते, तो हमें कठोर दंड नहीं देना चाहिए, प्रभु को छोड़ दे, उनके घर वालों को बता दे। ऐसा ज्यादा परेशानी हो तो उदासीन हो जाए, उदासीन सबसे बढ़िया, न राग न द्वेष, राधा 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 राधा। क्योंकि ज्यादा दंड देना ठीक नहीं है। ज्यादा दंड दे दीजिए तो अगर वो कानूनी कार्रवाई कर दे तो आप बंधन में आ जाएंगे, ऐसा है ना, है ना ऐसा। तो फिर हाँ उचित मृदु डांट दिया, नजर से ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे तो उचित दंड। तो इसलिए जो बड़े बच्चे हो गए उनको प्यार से समझा दीजिए, नहीं समझ रहे तो आप उनको नमस्कार कीजिए, जैसा मन आवे बच्चा, हम तो जितना हमारा कर्तव्य हम कर रहे हैं, आगे आप जान ले। और अगर आपने ज्यादा उनको बेइज्जती की ना, तो आज के बच्चे बहुत चतुर हैं, बड़े प्रवीण हैं, बड़ा आज के बच्चों में इतनी मानसिकता बुद्धि मानी बढ़ चुकी है कि मर्यादा का त्याग 1 सेकंड में कर देंगे। तो सयाने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करे, समझा दे, दंड ना दे, बहुत सावधानी से चले।